उत्तराखंड में बड़ा साइबर हमला, कामकाज ठप, शासन तंत्र हिला, स्टेट डाटा सेंटर से जुड़ी वेबसाइट्स बंद, सवालों में आईटी सिस्टम के सुरक्षा प्रबंध। उत्तराखंड को भले ही आईटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हों, लेकिन साइबर हमलों को लेकर राज्य कितना असुरक्षित है, ये गुरुवार को देखने को मिला, जब अचानक हुए साइबर हमले से प्रदेश का पूरा सरकारी सिस्टम ठप हो गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 से अधिक वेबसाइटें बंद हो गईं। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। साइबर हमले के कारण सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कामकाज नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 से अधिक वेबसाइटें हुई बंद। स्टेट डाटा सेंटर से जुड़ी सभी वेबसाइट्स पूरी तरह बंद। भूमि रजिस्ट्री, ई ऑफिस, आरटीओ जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल। सचिवालय में काम ठप, राज्य में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित। साइबर हमले को लेकर केंद्रीय एजेंसी और साइबर पुलिस के साथ आईटीडीए समाधान में जुटा रहा। वायरस किसने, कब और कहां से भेजा, ये डायग्नोस होना अभी बाकी है, लेकिन आईटीडीए निदेशक नीतिका खंडेलवाल का कहना है कि सभी वेबसाइट का डाटा सुरक्षित है और व्यवस्था जल्दी ही पटरी पर आ जाएगी। साइबर अटैक किसने किया और कहां से किया, इसके बारे में केंद्रीय एजेंसी से जानकारी मिलने की आईटीडीए निदेशक ने बात कही। अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारा सिस्टम ठीक काम करे तो हम शाम तक सब कुछ लाइव। टाइम लगेगा, अभी हम एक्चुअली क्या होता है एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी एनसीआईपीसी, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन सब चीजों में जानकारी रखते हैं वो उसको देखेंगे। प्रदेश के पूरे सरकारी तंत्र पर साइबर अटैक को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि साइबर हमले से प्रदेश के सरकारी सिस्टम के ठप होने से साफ है कि राज्य में ऐसे हमलों से सुरक्षा की पर्याप्त तैयारी नहीं है। सीएम हेल्पलाइन भी अब देखिए हैक हो गया और अन्य भी पूरा सिस्टम जितना भी है, अगर वो इस तरीके से हैक हो रहा है तो निश्चित रूप से वो तो जो हमारी शासन की प्रणाली है, जो गोपनीयता है, उसको भंग होने का सबसे बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके बाद आप पे काम करने के लिए क्या बचता है? आपका सचिवालय सिस्टम हैक हो गया, आपका साइबर हैक हो गया, आपका साइबर सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, तो आप क्या काम किस पर करा सकते हो, किस पर विश्वास कर सकते हो? और जिस तरीके से साइबर हैक करने वाले फैल रहे हैं, ये तो शासन प्रणाली में बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं, कल की जो घटना है अभी उसके कारणों को सरकार बहुत गहनता के साथ एक्सरसाइज कर रही है। उसे हम साइबर अटैक कहें या कहीं सिस्टम का फेलियर हुआ है, उस सारे विषयों पे सरकार नज़र बनाए हुए है और उसके निश्चित जो कारण हैं मुझे लगता है कि आजकल में पता लगेंगे। और निश्चित तौर पर क्योंकि नई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई तरह के अपराध की अलग अलग प्रकार के वो आ रहे हैं, तो उसमें सब निपटने में सरकार के कार्मिक किस तरह से सक्षम बने, इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे। साइबर हमले के बाद आईटीडीए निदेशक सभी वेबसाइट का डाटा सुरक्षित होने की बात तो कह रही हैं, लेकिन जिस तरह हैकर्स ने पूरे सिस्टम को हैक किया, उससे ये साफ दिखा कि राज्य का आईटी सिस्टम कितना असुरक्षित है। इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसे साइबर हमलों से शासन की गोपनीय जानकारियां असामाजिक तत्वों तक नहीं पहुंच जाएंगी, जो भविष्य में इसका दुरुपयोग करेंगे। देखना होगा कि इस बड़े साइबर हमले के मास्टरमाइंड कब तक शिकंजे में आते हैं और इससे सबक लेकर आगे ऐसे हमलों से सुरक्षा के लिए सिस्टम को कितना मजबूत किया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।